आज हम पढ़ेंगे फिनेल के बारे में। ठीक है, फिनेल का मतलब क्या होता है? सौंफ। ठीक है, इसका लोकल नेम सौंफ बोला जाता है। फिनोचियो, इटली में इसको बोला जाता है फिनोचियो। ठीक है, बॉटनिकल नेम है फोनिकुलम वल्गेर। फैमिली एपिएसी में आता है, एपिएसी और अम्बिलिफेरी। ठीक है, जीरा, सौंफ, धनिया, ये सब चीज़ें, अजवाइन, ये सब अम्बिलिफेरी में आता है। ठीक है, अम्बिलिफेरी में जितने भी प्लांट्स आता है वो इस टाइप का होता है, अम्बिल शेप इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। ठीक है, ऐसे छतरी लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और उसमें फ्लावर बनता है। इसको बोला जाता है कॉम्पाउंड अम्बिल, क्योंकि एक बार कई भागों में ब्रांच में बट गया, उसके ऊपर फिर उसी टाइप का ब्रांचिंग पाया जाता है। तो इसीलिए इस टाइप का जो फिनेल का जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको बोला जाता है कॉम्पाउंड अम्बिल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस। ठीक है, सौंफ बोलते हैं इसको, फिनाचियो, बॉटनिकल नेम है फोनिकुलम वल्गेर, फैमिली एपिएसी और एम्बिलिफेरी में आता है। ठीक है, और ये क्या होता है? सौंफ हम लोग सभी जानते हैं कि ड्राइड फ्रूट्स होता है, मतलब सुखाने के बाद उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका ओरिजिन ऐसा माना जाता है कि साउथ यूरोप तो दक्षिण यूरोप एंड मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है, साउदर्न यूरोप एंड मेडिटेरियन रीजन को इसका ओरिजिन माना जाता है, मतलब सबसे पहले इसको सौंफ को इसी जगह में देखा गया था। ठीक है, रोमानिया, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, जापान, इस सब जगह में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको उगाया जाता है। ठीक है, इसको कल्टिवेटेड किया जाता है रोमानिया, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, जापान। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह में, हमारे इंडिया में ये सब जगह में बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्टिवेटेड किया जाता है। ठीक है, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको उगाया जाता है। इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जितना सौंफ का प्रोडक्शन होता है उसमें 60% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। 60% प्रोडक्शन इंडिया में होता है और सबसे ज़्यादा होता है हमारे इंडिया में गुजरात। पूरे इंडिया में जितना प्रोडक्शन किया जाता है सौंफ का, उसमें 90% जो है गुजरात में उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है चाइना, बुल्गारिया, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। तो ये प्लांट्स कैसा होता है? इस प्लांट्स को कैसे लगाया जाता है? बीजों से। ठीक है, जो सीड्स है उसको डिबलिंग मेथड से लगाया जाता है, सीड्स को फैला दिया जाता है। उसके बाद ज़्यादातर स्प्रिंग सीज़न में इसको लगाया जाता है, स्प्रिंग सीज़न में। और इसके लिए बहुत अलग टाइप का कुछ मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रिच सॉइल होने से अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और अच्छा सनलाइट मिलना चाहिए। ठीक है, फ्रूट्स जब पक जाता है, फ्रूट्स पूरी तरह से जब बन जाता है, तब उस फ्रूट्स को निकाल लिया जाता है और सेपरेट किया जाता है थ्रेसिंग, जैसे धान चावल को थ्रेसिंग से अलग करते हैं उसी टाइप का इसके पूरे बहुत बीजा मतलब सीड्स होता है ऊपर, तो इस सीड्स को भी थ्रेसिंग से ही अलग किया जाता है। फिर सनलाइट से में अच्छे से सुखाया जाता है, फिर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका प्लांट्स भी छोटा सा धनिया टाइप ही होता है। ठीक है, किस टाइप का प्लांट्स होता है ये? एनुअल हार्बेसियस, हार्बेसियस मतलब छोटा सा प्लांट्स, एनुअल प्लांट्स होता है। एक साल में पूरी तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब पूरी तरह से सौंफ बनकर तैयार हो जाता है एक साल के अंदर। छोटा सा प्लांट्स होता है और बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक मतलब बहुत अच्छे सुगंधित होता है। सौंफ के बारे में हम लोग जानते हैं, सौंफ का सुगंध अलग टाइप का ही होता है। तो इसके बीजों का सुगंध भी बहुत सुंदर होता है। इसके लीफ को भी सलाद और कई टेस्टी चीज़ें में सुगंधित करने के लिए किया जाता है। इसका जो स्टेम है उसको भी यूज़ किया जाता है टेस्ट बढ़ाने के लिए कई चीज़ों में। ठीक है, छोटा सा प्लांट्स होता है, इसका जो स्टेम है वो खोखला होता है, मतलब अंदर से ये होता है, हॉलो होता है। ठीक है, स्टेम जो है अंदर से हॉलो होता है और इसका जो लीफ होता है इसी टाइप का ही लीफ होता है इसका, मतलब देख के ऐसा लगता है कि स्टेम का ही ब्रांचिंग है, बहुत ज़्यादा डिसेक्टेड, लंबे लंबे सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा पूरा प्लांट्स का लीफ होता है। ठीक है, और इसका फ्रूट्स कैसा होता है? येलो ग्रीन या थोड़ा सा ब्राउन
कलर लिए हुए इसका फ्रूट होता है। फ्रूट को बोला जाता है क्रेमोकार्प। क्रेमोकार्प फ्रूट खाने में कैसा होता है, थोड़ा मीठा होता है और सुगंधित होता है, एरोमेटिक। ठीक है, इसको ऊपर का भाग जो है इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको बोला जाता है कॉम्पाउंड टर्मिनल अम्बेल। ठीक है, अम्बिलिफेरी में आता है, अम्बेल शेप होता है और कॉम्पाउंड अम्बेल। बहुत सुंदर छोटा छोटा येलो कलर का सेंटेड फ्लावर होता है। कई जगह में इस फ्लावर को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्पाइसेस के रूप में। तो ये था इसका प्लांट, छोटा सा प्लांट्स होता है, एनुअल एरोमेटिक हर्ब वाला प्लांट होता है। प्लांट्स में जो स्टेम होता है उसके अंदर का भाग हॉलो होता है और लीफ सीथ पाया जाता है और इसके लीफ बहुत ज़्यादा डिसेक्टेड होता है, स्लेंडर होता है, थ्रेड लाइक धागे जैसा होता है और लीनियर लिप्स होता है। ठीक है, पतले पतले लीनियर लिप्स होता है, फ्लावर गुच्छे में होता है और अम्बल टाइप से अरेंज रहता है। ये था इसका प्लांट्स। अब हम देखेंगे फिनेल में क्या क्या पाया जाता है। फिनेल में वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और अलग टाइप के एसेंशियल ऑयल भी पाया जाता है। ठीक है, वॉलेटाइल ऑयल में कीटोन, फेंचोन, फिनोलिक ईथर, एनीथोल, ठीक है, फिलेंड्रिन, लिमोनिल, मिथाइल चैबिकोल, एनिसिक-एल्डिहाइड, ये सब केमिकल इसमें पाया जाता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन B1, B2, B3, B6, विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, जिंक, ये सब मिनरल्स भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स में B1, B2, B3, B6, विटामिन C, और मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, जिंक, सभी मिनरल्स पाए जाते हैं। हम लोग अभी तक जितने भी स्पाइसेस देखे हैं सब स्पाइसेस ही, जैसे जीरा, धनिया, ये सब चीज़ों में भी हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स थोड़ा थोड़ा मात्रा में पाया जाता है। ये सब चीज़ें इसलिए थोड़ा थोड़ा खाने से बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेने से पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो ड्राई, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी खाना खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ कई लोग खाते हैं। ठीक है, कि ड्राइड सीड्स जो होता है उसको रोस्टेड किया जाता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा भून लिया जाता है, उसके बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा खाने के बाद कई लोग खाते हैं, क्योंकि इसको खाने से क्या क्या होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, कोई भी मतलब डाइजेशन वाले जो प्रॉब्लम होता है वो इससे ठीक हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, यूरिनरी प्रॉब्लम रहने से ठीक हो जाता है, गले में गला बैठ जाने से गला साफ़ होता है, मसूड़े के में इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, मेमोरी पावर भी बढ़ता है, फिनेल खाने से मेमोरी पावर बढ़ता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, विजन बढ़ता है, मतलब दृष्टि शक्ति जो है वो भी अच्छा होता है इसको खाने से। ठीक है, कॉन्जक्टिवाइटिस जो है इस टाइप के रोग भी ठीक होता है फिनेल खाने से, लीवर प्रॉब्लम ठीक होता है, कफ, कोल्ड, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब में भी बहुत फ़ायदा होता है इसको खाने से। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल भी रखता है, रेस्पिरेटरी मतलब कफ बोल सकते हैं, जितनी भी सर्दी खांसी ये सब बीमारी जो होता है फिनेल खाने से ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके जो स्टेम होता है उससे भी, स्टेम, सीड, ये सब भी करी मतलब स्पाइसेस के रूप में यूज़ किया जाता है। करी, सूप, सॉस, पेस्ट्री, केक, स्वीट्स, बहुत सारे स्वीट्स बनाने में भी फिनेल का यूज़ किया जाता है। कुक आइटम में भी इसको सुगंधित करने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, लीव्स को भी ऐसे सलाद में, कई कुकरी में और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में गार्निशिंग में यूज़ किया जाता है। इस टाइप के फिनेल जो है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट स्पाइस है।